पढ़ी है वो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आसानी से हल कर सकता है, क्योंकि बुक्स में से जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही आसान आए हुए थे। अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हमें हर एक क्वेश्चन को हल कर सकते थे। जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जिन बच्चों ने ये पढ़ा है वो कभी भी जाति पाति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि जाति पाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ऊंचे या नीचे दर्जे से देखना बहुत ही गलत है। प्रतियोगिता हर स्थान पर या हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से काम किया अमित भाई ने। गांव गांव गए है और गांव गांव जाके समझाया लोगों को भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम जय भारत। मैं अमित राठी B2B न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज फिलहाल हम निर्वाणा के अम्बेडकर भवन में मौजूद है, जहां पर आज प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के द्वारा 16वीं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बहुत से बच्चों ने यहां पर हिस्सा लिया। आइए इस प्रतियोगिता से होने वाले फायदों के बारे में हम जानते हैं कि जो ये प्रतियोगिता है उससे क्या कुछ हासिल होने वाला है, और जो एक अलग प्रकार से जो ये प्रतियोगिता कराई गई है तो उसके बारे में बच्चों का क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ बहुत से बच्चे यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। एक गुड़िया हमारे साथ, तो इससे सबसे पहले तो हम क्या नाम है बेटा आपका? नेहा सर। कहाँ से आए हो? लोहाना खेड़ा से सर। दुहाना खेड़ा से आए हो। यस तो सर। बेटा बताइए, आज का जो एग्जाम था कैसा रहा? अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा था आज का एग्जाम। तैयारी कैसी थी आपकी? अच्छी थी सर। तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता वो होनी चाहिए लगातार। हाँ जी सर, ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़कर बच्चों को पता चलता है कि हमें सफलता के साथ ही कुछ मिल सकता है, बिना सफलता के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर हम ऐसी किताबों को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जोश की भावना पैदा होगी। तो आज यहाँ पर बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया। यस सर। तो आप अपने बारे में तो बता सकते हो, लेकिन आपने आस पड़ोस के जो बच्चे देखे, आसपास के जो बच्चे देखे हैं, तो कैसा रिएक्शन था, कैसा माहौल था वहाँ? सर माहौल अच्छा था, सभी बच्चों को कैसे पेपर दे रहे थे लग रहा था कि सभी ने बुक पढ़ी है। वो एक आधा बच्चा ही ऐसा था कि जिसने बुक नहीं पढ़ी थी, परंतु जिस बच्चे ने बुक पढ़ी है वो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आसानी से हल कर सकता है, क्योंकि बुक्स में से जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही आसान आए हुए थे। अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हमें हर एक क्वेश्चन को हल कर सकते थे। जी। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो माहौल था, कोई प्रॉब्लम आई आपको किसी को? नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, सभी बच्चों को सहयोग कर रही थी कि हमें ऐसे करना है, सभी बच्चों को बता रही थी कि हमें किसी भी प्रकार की सीट में कोई भी गलती नहीं करनी है। तो खाने पीने की भी व्यवस्था की गई यहाँ हाँ पे? जी सर, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। किसी भी बच्चे को पेपर होने के बाद सभी को खाने के रूप में जो भी मैनेजमेंट ने उपलब्ध करवाया था वो सभी बच्चों को दिया गया। तो आज जो ये प्रतियोगिता हुई है, उसके बाद जीवन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जिन बच्चों ने ये पढ़ा है वो कभी भी जाति पाति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि जाति पाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ऊंचे या नीचे दर्जे से देखना बहुत ही गलत है। जाति पाति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेहा बेटा, ये बताओ कि डॉक्टर अम्बेडकर को आज के समय में पढ़ना कितना जरूरी है? डॉक्टर अम्बेडकर को आज के जीवन में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल सकते हैं जाति पाति के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच से संबंधित रखते हैं, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक पढ़ने के बाद सभी के अंदर ये जोश जा सकता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और जाति पाति को समाप्त कर सकते हैं। मतलब सभी के लिए इक्वल है। यस सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये गुड़िया डोहाना खेड़ा से आई थी, जिन्होंने काफी अच्छे विचार रखे। एक गुड़िया और हमारे साथ, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि उसका क्या नाम बेटा? सबसे पहले सानिया, सानिया, कहाँ से आए हो बेटा? अमरगढ़ गांव से। अमरगढ़ गांव से आए हो। तो कैसा लगा ये एग्जाम देकर, जो ये पेपर था आज का? हमें बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम देखकर। तैयारी पूरी थी? हाँ जी, तो जो यहाँ की व्यवस्था की गई थी वो कैसी थी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो कितना जरूरी है डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ना आज के समय में? आज के समय में डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले महिला को शिक्षित प्राप्त नहीं थी। आज की महिलाओं के लिए यह को मतलब यह जारी किया गया कि सभी महिला पढ़कर अपनी जॉब लग के अपने आप को शिक्षित प्राप्त कर सकती है। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से दिया एग्जाम? हाँ, वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमने पूरा एग्जाम क्लियर किया है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे कि जो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो होनी चाहिए, या उसके बारे में क्या कुछ विचार है? हम कहना चाहते हैं कि यह प्रतियोगिता हर स्थान पर या हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो लोग यहाँ पर पढ़े, जो लोग ने किसी भी व्यक्ति ने अम्बेडकरवादी को नहीं समझा या नहीं पढ़ा, तो सभी लोग यहाँ आएंगे और एग्जाम देकर अपनी जो कार्यस्थिति है उसको पूरा करेंगे, और इसके बारे में वो पूरी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। यह एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हर जगह पर विद्यालय होने जरूरी है। तो अभी आप गांव में जाओगे, गांव के बच्चों से मिलोगे, तो उनको क्या कहोगे आप इस प्रतियोगिता हम के इनके बारे बारे में में? अच्छी जानकारी देंगे और उनको भी बताएंगे ये एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वो साथी भी मौजूद है जिन्होंने इस मैनेजमेंट को संभालने का काम किया। तो प्रनील भाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रनील भाई? सबसे पहले मैं अमित जी धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का और आपका। आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कदम से यहाँ पे काम किया है और बड़ी ईमानदारी से काम किया अमित भाई ने।
गांव-गांव गए हैं और गांव-गांव जाके समझाया लोगों को भाई प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। और जो ये प्रतियोगिता की गई है बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो चाहता हूँ कि हर महीने ऐसी-ऐसी प्रतियोगिता हो ताकि बच्चों का जो कंपटीशन है उसमें बच्चे कुछ ज़्यादा सीखें और बोलना भी सीखें और एग्ज़ाम वगैरह कैसे देना वो भी सीखें। तो अमित भाई रिक्वेस्ट करेंगे आपसे दोबारा फिर ऐसी-ऐसी प्रतियोगिताएँ हर महीने या हर 6 माह में करवाते रहे। तो बच्चों का कैसा माहौल था यहाँ पर, मतलब क्या लग रहा था कि स्टार्टिंग में जब बच्चे आए और अभी जो एग्जाम देकर बच्चे गए तो कितना बदलाव देखने को मिला? सर बच्चे स्टार्टिंग में आए, बच्चों को पता नहीं, ये लग रहा था पता नहीं कैसा पेपर है क्या कुछ है, लेकिन अभी जैसे भवन से निकले बच्चे, सभी बच्चों के फेस पे स्माइल थी, सभी बच्चे खुश होकर गए यहाँ से। जी। तो मुकेश भाई आपने भी पूरा सहयोग किया है इसमें, चाहे वो फ्रूट को लेकर आप आए या यहाँ पर जो भी जिम्मेवारी आपको दी गई बड़े अच्छे तरीके से आपने निभाई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी कि आने वाले समय में कितनी जरूरत है इन पर? ये बहुत ज़रूरत है इस जी। हाँ, इस प्रतियोगिता की बहुत ज़रूरत है। जी। तो और कोई संदेश देना चाहेंगे कि वे नहीं, समाज मैं को तो इसके यही लिए आगे संदेश निकल देता कर हूँ आना कि चाहिए? अपने बच्चों को जागरूक करें कि हर बार परीक्षा के लिए तैयार रखें, जी। उनको अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, बस यही है। जी। तो साथी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम बता सकते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल है जी जी। कहाँ से हो? और मैं पेग्गा गांव से हूँ जी, जी। जींद में। जी। तो पहले तो सभी आपकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, पूरी टीम है, उनका बहुत बहुत साधुवाद जी। जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम ये उठाया है कि समाज को बाबा साहब के विचारों से जोड़ा जाए। जी। और बाबा साहब हमारे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक सबसे बड़े दार्शनिक और समाज सुधारक रहे हैं। जी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश को विकसित बना सकते हैं तो वो सिर्फ बाबा साहब के विचारों पर चल के विकसित बनाया जा सकता है। और ये प्रतियोगिता समाज के बच्चों को सिर्फ कंपटीशन के नज़रिए से उसको नहीं देखना चाहिए। ये एक कदम है जो बच्चों को लोकतांत्रिक नागरिक बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और एक लोकतांत्रिक इंसान या नागरिक वही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। और आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रयास हर ज़िले में, हर ब्लॉक लेवल पे हों, ताकि और इससे हर समाज के बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये प्रयास सिर्फ एक गिने चुने समाज तक सीमित ना हो। जब सारे समाज इससे जुड़ेंगे तभी वो बाबा साहब के विचारों से अच्छे से प्रेरित होंगे और तभी हमारा समाज एक बढ़िया समाज बन सकता है, एक विकसित देश बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अभी आपने तमाम बच्चों के और तमाम साथियों के जो यहाँ के आयोजक थे उनके विचार सुने और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो दिन प्रतिदिन होनी चाहिए। शहर शहर ही नहीं बल्कि गांव गांव में इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो आयोजन किए जाने चाहिए। आज का जो माहौल था बच्चों को लेकर काफ़ी देखने लायक था, काफ़ी खूबसूरत माहौल था। जिन्होंने इस एग्ज़ाम में हिस्सेदारी करी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आज की जो प्रतियोगिता है ये आज जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक नई दिशा भी मिलने का आज काम होगा। तो तमाम साथियों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आप इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी करवाइए ताकि वो एक अच्छे इंसान भी बनने में अहम भूमिका निभा सके। तो सभी को निवेदन यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सभी को, जय भीम,